की धर्मपत्नी का नाम क्या था? सीता, माता सीता। उसको भी समझ में नहीं आया। कैसे समझ में नहीं आया? हाँ? जब राम सीता के पास था, संतो, जब राम सीता के पास था, सीता के पास राम, तो सोने का मृग चाहिए। जब सीता के पास राम था, राम के पास सीता था, तो सोने का मृग चाहिए, सोना चाहिए। किसको? माता सीता। राम जी ने कहा, सीता तुमको सोने का मृग चाहिए। अरे मैं मृग क्या, मैं कोई सोने का लंका दिला देता हूं तेरे को। जब रावण ने सीता को हर के ले गया तो सोने के लंका में ले गया। जब राम उसके जीवन में था, किसके? सीता का, तब क्या चाहिए? सोना चाहिए, वो भी मृग। राम जी ने कहा कि सोने का मृग ने मैं तुझे सोने का सीधा सीधा पूरा दे देता हूं। सोने के लंका में जा। सोने के लंका में बैठी सीता तो हाय राम कहने लगे। यही तो माया विधाता पति है। हाँ? जब राम है जीवन में तो सोना चाहिए। जब सोना मिलता है जीवन में तो हाय राम सीता का क्या कमी थी सोने की? राम क्यों के जीवन में? बाकी नहीं, जब सोने के लंका में चली गई तब हाय राम यही तो विडंबना है। सब दौलत के पीछे पड़े जरूर है, राम को सब भूल गए। राम है हमारे जीवन में तो दौलत चाहिए। अब जब दौलत मिल गया, परेशानी हो गई तो हाय राम कहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि राम की लीला राम ही जाने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया सुंदर रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस में इतने महान काव्य ग्रंथ है जिसकी शुरुआत वहां से हुआ, जिसकी अंत की चौपाई जो श्लोक है वो भी वहां से हुआ। गौर करने वाली बात है, बाबा के विवाह में हम सब लोग चले आयो शिव जी के। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुखदार, करही अप्सरागा। यही तो है संसार। जिसको माया मिले वो मायापति ना मिला, जो मायापति मिले उसको माया तो दूर के है। संसार में सभी भक्तों को चाहिए परमात्मा, जो परमात्मा चाहिए उसी को मिले माया। आओ सुंदर भाव के साथ में भजन के भी आनंद ले आप के बीच में। समस्त कभी भोजन ले तो भोजन लो, और जो खाली बैठे